जय श्री हरे कृष्णा। भगवान श्री विष्णु और आपके पितरों की कृपा सदैव ही आप और आपके परिवार पर बनी रहे। मौनी अमावस्या माघ मास में आने वाली अमावस्या को कहा जाता है। इस दिन का धर्म ग्रंथों में बहुत अधिक महत्व है। इस दिन पितरों के निमित्त दान और तर्पण किया जाता है और मौन रहकर व्रत रखा जाता है। आज के दिन पितरों को दान करने से पितरों का आशीर्वाद आपके परिवार को प्राप्त होता है। आज के दिन आपको मौनी अमावस्या की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए, जिसके सुनने मात्र से आपको अपने पितरों की कृपा प्राप्त होती है। तो कथा को आप पूर्ण रूप से सुनिए। इस वीडियो में आप सुनेंगे अमावस्या व्रत कथा और पितृ चालीसा, जिसे अवश्य इस दिन श्राद्ध व तर्पण करके पढ़ना या सुनना चाहिए। आइए अमावस्या कथा प्रारंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक ब्राह्मण परिवार था। उसमें उसकी पत्नी ब्राह्मणी और एक उनकी पुत्री थी। उनकी पुत्री धीरे धीरे अब बड़ी हो रही थी। उस लड़की में समय और बढ़ती उम्र के साथ स्त्रोचित गुणों का विकास हो रहा था। वे लड़की संस्कारी और गुणी भी थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर एक साधु महाराज आए और उस कन्या के सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए और लड़की को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए बोले, इस कन्या के हाथ में विवाह का तो योग ही नहीं है। अपनी कन्या के बारे में ऐसा सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों ही चिंतित हो गए। तब उन्होंने साधु महाराज से पूछा, साधु महाराज जी, आप कोई उपाय बताइए जिससे हमारी कन्या का विवाह हो जाए। तब साधु महाराज ने थोड़ा सोच विचार कर बताया कि कुछ दूरी पर गांव में एक सोना नाम की धोबिन रहती है। उसके एक बेटा और बहू है। वह स्त्री पति परायण है और संस्कारशील है। यदि आपकी कन्या उस सोना धोबिन की सेवा करे और वह महिला अपना सिंदूर इसकी मांग में भर दे तो इससे आपकी कन्या का विवाह हो जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह धोबिन कहीं आती जाती नहीं है। ब्राह्मणी ने अब अपनी कन्या से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन से ही ब्राह्मण की कन्या धोबिन महिला के घर के सारे काम सुबह सवेरे करके अपने घर वापस लौट आई। वह कन्या रोज सुबह सवेरे उसके उठने से पहले उसके घर की साफ सफाई के सभी काम करके वापस लौट आती। सोना धोबिन जब उठती तो अपने घर को साफ सुथरा पाती और घर के सारे काम निपटे होते देख वह उठकर हैरान होती कि उसकी बहू ने सुबह सवेरे ही उठकर सारे काम निपटा लिए। कई दिन तक ऐसा चलता रहा। फिर एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा, बहू रानी, तुम सुबह जल्दी उठकर सारे काम निपटा लेती हो और पता भी नहीं चलता। तब यह सुनकर बहू हैरान होकर बोली, माँ जी, मैं तो समझती थी कि आप जल्दी उठकर सारे घर के काम सुबह सवेरे खुद ही खत्म कर लेती हो। अब दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि देखते हैं ऐसा कौन है जो सुबह जल्दी ही उनके घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों की निगरानी के बाद सोना धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में सुबह सवेरे आती है और उनके घर के सारे काम करके चली जाती है। एक दिन वह कन्या सारे काम करके अपने घर को जाने लगी। तब सोना धोबिन उसके पैरों पर गिरकर बोली, आप कौन हो और चुपचाप मेरे घर का काम करके चली जाती हो। तब उस कन्या ने साधु महाराज द्वारा कही गई सारी बात सोना धोबिन को बता दी। सोना धोबिन पति परायण स्त्री थी। उसमें एक प्रकार का तेज था। वह उस कन्या को अपना सिंदूर देने को तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे, जिस कारण सोना धोबिन ने अपनी बहू से कहा कि वे घर पर ही रहकर ससुर की देखभाल करे। उधर जैसे ही सोना धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, तभी सोना धोबिन के पति गुजर गए। उनका देहांत हो गया। उसे इस बात का पता चल गया और वह घर से निर्जल ही चली थी, यह सोचकर कि अगर रास्ते में कहीं पीपल का वृक्ष मिलेगा तो उसकी भवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करूंगी। उस दिन क्योंकि अमावस्या थी, ब्राह्मण के घर से मिले पुए पकवान की जगह ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरी देकर उसने 108 बार ही पीपल के पेड़ की परिक्रमा करी और उसके बाद ही जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही सोना धोबिन के पति पुनः जीवित हो गए। इस प्रकार सोना धोबिन के द्वारा ब्राह्मण की कन्या के जीवन में जो वैधवी योग था वह भी दूर हो गया, क्योंकि सोना धोबिन हर महीने अमावस्या का व्रत पूरी श्रद्धा व भाव से रखती थी। वह पति परायण स्त्री थी। अपनी अमावस्या का व्रत का पुण्य ब्राह्मण की कन्या को देने के कारण उसका तेज और अधिक बढ़ गया। इस प्रकार ब्राह्मण की कन्या ने भी अमावस्या के व्रत रखना प्रारंभ कर दिए और उसके घर में भी खूब धन धान्य हो गया। ऐसी ही है अमावस माता। इस दिन जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा व भाव से व्रत रखता है और कथा पढ़ता व सभी को सुनाता है, उन सभी का भला होता है। अब सुनिए पितृ चालीसा। हे पितृेश्वर, आपको दे दियो आशीर्वाद, चरणाशीष नवा दियो, रख दो सिर पर हाथ। सबसे पहले गणपत, पाछे घर का देव मनावा जी। हे पितृेश्वर, दया राखियो, करियो मन की चाया जी।
पितृेश्वर करो मार्ग उजागर, चरण रज की मुक्ति सागर। परम उपकार पितृेश्वर कीना, मनुष्य योनि में जन्म दीना। मातृ पितृ देव मन जो भावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जय 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 पितृ जी साई, पितृ ऋण बिन मुक्ति नाही। चारों ओर प्रताप तुम्हारा, संकट में है तेरा ही सहारा। नारायण आधार सृष्टि का, पितर जी अंश उसी दृष्टि का। प्रथम पूजन प्रभु आज्ञा सुनावे, भाग्य द्वार आप ही खुलवाते। झुंझुनू में दरबार है साजे, सब देवों संग आप विराजे। प्रसन्न होए मन वंचित फल दीना, कुपित होए बुद्धि हर लीना। पितर महिमा सबसे न्यारी, जिसका गुण गावे नर नारी। तीन मंड में आप विराजे, वसु रुद्र आदित्य में साजे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। 56 भोग नहीं है भाते, शुद्ध जल से ही तृप्त हो जाते। तुम्हारे भजन परम हितकारी, छोटे बड़े सभी अधिकारी। भानु उदय संग आप पुजावे, 5 अंजुलि जल रे छावे। ध्वज पताका मंड पे है साजे, अखंड ज्योति में आप विराजे। सदियों पुरानी ज्योति तुम्हारी, धन्य हुई जन्म भूमि हमारी। शहीद हमारे यहाँ पूजाते, मातृभक्ति संदेश सुनाते। जगत पितरों सिद्धांत हमारा, धर्म जाति का नहीं है नारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब पूजे पितर भाई। हिंदू वंश वृक्ष है हमारा, जान से ज्यादा हमको प्यारा। गंगा ये मृत देश की, पितृ तर्पण अनिवार्य परिवेश की। बंधु छोड़ना इनके चरना, इन्हीं की कृपा से मिले प्रभु शरणा। 14 को जागरण करवाते, अमावस को हम धोक लगाते। जात जड़ूला सभी मनाते, नांदी मुख श्राद्ध सभी करवाते। धन्य जन्म भूमि का वो फूल है, जिसे पितृमंडल की मिली धूल है। श्री पितर्षि भक्त हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। निश दिन ध्यान धरे जो कोई, तासम भक्त और नहीं कोई। तुम अनाथ के नाथ सहाई, दीनन के हो तुम सदा सहाई। चारिक वेद प्रभु की साखी, तुम भक्तन की लज्जा राखी। नाम तुम्हारो लेत जो कोई, तासम धन्य और नहीं कोई। जो तुमरे नित पाव पलोटत, नवो सिद्धि चरना में लौटत। सिद्धि तुम्हारी सब मंगलकारी, जो तुम पे जावे बलहारी। जो तुमरे चरना चित लावे, ताकि मुक्ति अवसी हो जावे। सत्य भजन तुम रोजो गावे, सो निश्चय चारों फल पावे। तुम ही देव कुल देव हमारे, तुम ही गुरुदेव प्राण से प्यारे। सत्य आस मन में जो होई, मन वांछित फल पावे सोई। तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं अति दीन मलिन दुखारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी। अब पितर जी दया दीन पर कीजिए, अपनी शक्ति कछु दीजिए। पितरों को स्थान दो तीरथ और स्वयं ग्राम, श्रद्धा सुमन चढ़े वहाँ, पूर्ण हो सबका। झुंझुनू धाम विराजे है पितर हमारे महान, जीवन से दर्शन सफल हो पूजे सकल जहां। जीवन सफल जो चाहिए, चले झुंझुनू धाम। पितर चरण की धूल ले, हो जीवन सफल महा। यह थी अमावस्या व्रत कथा और श्री पितृ चालीसा। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।